राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के कई प्रकार हैं, जिनमें से ब्रह्म विवाह को ही विवाह का उत्तम और वैदिक विवाह माना गया है। पुराणों में शिव, सती और पार्वती विवाह, रुक्मणी और भगवान कृष्ण जी का विवाह, तुलसी विवाह, गणेश जी के विवाह के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह, इन सभी के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी। तो यहाँ पर आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह किस तरह से हुआ। ऋषि भृंगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। माता लक्ष्मी जी की माता का नाम ख्याति था। राजा दक्ष के भाई भृंग ऋषि थे। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। माता लक्ष्मी जी अपने ही मन में भगवान विष्णु को पहले से ही स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी माता लक्ष्मी जी के साथ ही विवाह करना चाहते थे। तब नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी, मतलब भगवान विष्णु जी के समान रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी ने क्या करा कि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करी, उनसे वरदान मांगा कि मुझे हरि के समान सुंदर रूप दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने नारद जी की इच्छा को पूरा किया और उन्हें हरि के समान रूप दे दिया। और हरि के समान रूप लेकर नारद जी बड़े खुश होकर स्वयंवर के लिए पहुंचे। राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचने पर उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नारद जी को छोड़कर राजकुमारी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी। और ऐसा जब हुआ तब नारद जी बहुत दुखी हुए और दुखी होकर वो वहाँ से चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक जलाशय मिला, जहाँ पर उन्होंने अपने चेहरे को देखा और अपने चेहरे को देखकर वह हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा जो था ना वो बंदर जैसा लग रहा था। तो हरि का अर्थ होता है विष्णु, और ये एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर क्रोध आया। नारद जी सीधे बैकुंठ पहुंचे और अब आवेश में आकर भगवान को शाप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा, और जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है उसी तरह आपको भी वियोग सहना पड़ेगा। इसीलिए पृथ्वी पर राम और सीता के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। इस पूरे कथा प्रसंग में भगवान गणपति जी का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने अपने मूसक से कहकर पूरे रास्ते को खुदवा दिया था। बाद में गणपति जी को मनाया और उनकी पूजा की गई थी, तब बारात आगे बढ़ सकी थी। तो ये थी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह की कथा। आप लोग को कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसी तरह की रोचक कथा के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।